जाने माने लेखक संतोष मिश्रा एक बार फिर हाजिर है इस नए एपिसोड में। और इन दिनों आप संतोष मिश्रा को लगातार सुन रहे हैं। और चैनल पर अगर आप अभी नए हैं तो इस चैनल पर जो है वो हर समय संतोष मिश्रा को सुनने, बेबाक मुद्दों पर उनकी राय जानने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब ही ना करें बल्कि बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। सोशल मीडिया पे इन दिनों चर्चा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उस पर एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने टिप्पणी की और उसके बाद ये खबरें आ रही हैं कि उस प्रोफेसर की गिरफ्तारी हुई है। संतोष जी से हम ये जानते हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी उसी तरह की छींटाकशी हो रही है जो एक समय जो है आपका पुलवामा अटैक के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने किया था, ये एक तरह से देखा जाए तो ये उसी का आगे विस्तार है। स्वागत है। नमस्कार और दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, जो लोग पहले भी सबूत मांग रहे थे, ठीक है, मैं यहाँ उन्हें बताता चलूँ कि भारत एक लोकतंत्र देश है और लोकतंत्र में अपनी मर्यादाएं लोग ना भूलें कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो हम कुछ भी बोलें, ठीक है। उसका क्या है, आप यहाँ तो बोल दोगे, सोशल मीडिया पर भी बोल देंगे लोग, ठीक है, कि हमें आज़ादी से अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो उसके ऊपर मुझे लगता है कुछ सख्ती से कानून बनने चाहिए, क्योंकि आर्मी का एक अपना विषय है। दूसरा, मैं यहाँ बताता चलूँ कि मान लो आप कोई गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करते हो तो उसमें लिखा रहता है कि ये यूआर की ये वाली पोस्ट होगी, एससी की ये वाली पोस्ट होगी, ओबीसी की ये वाली होगी, एसटी की ये वाली होगी। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि आर्मी ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ कोई भी कैटेगरी नहीं लिखी होती, इसलिए कि भाई वो कौन सी जाति की थी, वो कौन सी जाति का था, इसके ऊपर मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का गलत प्रयोग हो रहा है। जी, आपने जो मुद्दा उठाया अभिव्यक्ति की आज़ादी का, तो जाहिर बात है कि सोशल मीडिया पे तमाम जो है वो चैनल्स हैं जो अपनी अपनी बात रखते हैं। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप भी अपनी बात रख रहे हैं और आप एक जाने माने लेखक भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि विचारों की अभिव्यक्ति करते हुए हम कहीं ना कहीं अपनी मर्यादा को भूलते जा रहे हैं? देखिए, कई बार ये होता है कि आदमी अपने आप को सोशल मीडिया पर चमकाने के लिए, या आप ये कह सकते हो कि वायरल होने के लिए आजकल, या रील बनाने के लिए बहुत नई नई चीज़ें चल गई हैं, तो कुछ ना कुछ। लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा से लेके बाहरी सुरक्षा तक की जिम्मेदारी हमें और आपको ही निभानी है। कोई आप क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, अभी जो चीज़ें हैं, जो ये विषय आया है निजी विश्वविद्यालय का, तो वो चीज़ बिल्कुल ही आप अपनी राय रखिए, बिल्कुल रखिए, लेकिन ये जब देश की सुरक्षा की बात आए तो उसको सोच समझ के अभिव्यक्ति का आज़ादी का गलत प्रयोग ना करें। शायद इसीलिए जो है वो पिछले दिनों बात ये हुई थी कि कर्तव्य कि संविधान ने हमें जो है वो बोलने की आज़ादी दी है तो साथ में कर्तव्य भी दिए हैं। तो क्या हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है वो भूलते जा रहे हैं? जब इस ऑपरेशन से पहले विपक्ष ने पूरा फुल सपोर्ट सरकार को दिया था, तो उसके बाद भी कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे इसलिए कहेंगे क्योंकि एक प्रोफेसर से उम्मीद की जाती है क्योंकि वो हाईली क्वालिफाइड होता है, उसके बाद भी इस तरह की ओछी टिप्पणी करें, तो उसको आप कैसे लेते हैं? देखिए, जहाँ मैं ये बता दूँ कि प्रोफेसर जो भी हैं, या ये कह सकते हो आप, अभी कई जो मानी जानी विश्वविद्यालय हैं, यहाँ नाम लेना आप ठीक नहीं होगा, वैसे वो सोशल मीडिया पे चल भी रहा है बहुत ज़्यादा, वहाँ वीसी तो उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा बनेगा। प्रोफेसर के बाद बहुत एक्सपीरियंस, उसके बाद बहुत सारी कमेटियों से आकर उसका वीसी बने। उन्होंने जो विदेशी सरकारों से क्या कहते हैं, विश्वविद्यालयों से अपना जो एमओयू किया था वो तोड़ा है। तो प्रोफेसर को इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन हम जिस देश में रहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी यहीं है खाली, और किसी देश में नहीं है कि आप बिना सरकार के, सरकार ने अपनी नियम कानून सब तय कर रखे हैं। फिर अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर आपके ऊपर कार्रवाई होती है तो फिर आप कुछ और बोलते हैं कि हमने, वो भी तो उसी कानून के तहत हो रही है। बेसिकली ये है कि मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब यह है
कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का गलत प्रयोग ना करें, खासकर देश की सुरक्षा के मामलों में। और आर्मी पे सवाल उठाना, क्योंकि हम और आप यहाँ आराम से मस्त एसी चला के बैठे हुए हैं, अपने मन से दिल्ली में रहते हुए भी शिमला जैसा टेम्परेचर का रखा है कमरों का, और जो आर्मी या डिफेंस वहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर पे आपकी सुरक्षा में तैनात है, उनके ऊपर मुझे लगता है ऐसी टिप्पणी करना या उस बारे में सोचना भी एक बहुत बड़ा पाप है। क्या इस तरह की जो ओछी टिप्पणियाँ होती हैं, आपको लगता है कि यह हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उसका जो मनोबल है वो गिराती हैं? बिल्कुल मनोबल तो गिरेगा ही जी, कि हम जिनके लिए रातों दिन से लगे हुए हैं सेवा में देश प्रेम की, और उसके बाद हम ये कहते हैं कि हम खुद देश प्रेम की सेवा में हमने ऐसा बोला। देखिए, जब पहले भी अटैक हुआ था तो लोगों ने बोला था कि ये प्रधानमंत्री ने कराया चुनाव जीतने के लिए। आपको याद होगा बहुत सी विपक्षी पार्टियों ने उसके सबूत मांगे थे, और सबूत मांगने वाली पार्टियां कहाँ गईं? अब आर्मी ने आके खुद ही सबूत दिया है, तो उस पर भी उनको वो हो रहा है। और इस बार जो हुआ देश की सुरक्षा में जो चूक हुई, पाकिस्तान में जो आतंकवादियों ने आके यहाँ पे 26 लोगों की हत्या कर दी वहाँ पर कश्मीर में, तो आप ये कह सकते हो कि सीधा सीधा जो है विपक्ष की जो पार्टियां हैं, और अभी एक कमेटी भी बनाई सरकार ने जिसमें बड़े विपक्ष के नेता जो हैं उनको विदेश भेजा जा रहा है कि भाई आप ज़रा इसके बारे में चर्चा करके आए, और इस टाइम वो बिल्कुल सरकार के साथ खड़े रहें और अच्छे ढंग से खड़े हैं। सरकार की ने कोई ये थोड़ी बोला, उनका अपने विचार अलग हैं, पार्टी के विचार, हर पार्टी के विचारों तो बात वही है कि डिफरेंसेस की बात है। तो मोदी सरकार जब से आई है, मोदी सरकार के हर एक्शन पे सवाल उठते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है, पहले भी कार्रवाई होती रही हैं, पहले भी, इससे पहले जैसे कि हमने पिछली बार चर्चा की थी अपना 1971 में इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी, 13 दिन में युद्ध ख़त्म हो गया था। तो ऐसा नहीं कि पहले कोई विपक्ष नहीं था, पहले भी होता था, लेकिन इस समय जहां मुझे लगता है कि थोड़ा जनता से भी मेरी और जो पढ़े लिखे लोग में गिनती होती है, हम लोगों ने पढ़ाई इसीलिए की है ना कि हमें चीज़ों का पता हो कि हम किस किस पॉइंट पे कहाँ कहाँ क्या बात रखनी चाहिए। फिर कुछ भी बोल देते हैं, उसके बाद बोल देते हैं हम लोग की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अभिव्यक्ति की आज़ादी ये नहीं कि आप इसी देश में हैं, आप इस देश में पैदा हुए इसलिए अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और इसलिए कि सुरक्षा बहुत ज़रूरी है देश की, और देश की सुरक्षा के मामले में मुझे लगता है ऐसी टिप्पणी ना की जाए, खासकर सोशल मीडिया पे, कि उसका गलत इम्पैक्ट जाए। दिल्ली की एक नामी यूनिवर्सिटी ने में कुछ साल पहले एक नारा लगा था, भारत तेरे टुकड़े होंगे, और उसको लेके बड़ा जो है वो बवाल मचा था उस समय। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि जो निजी विश्वविद्यालय हैं वहाँ भी इस तरह की गतिविधियाँ और इस तरह की बातें हो रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि सरकार को कोई एक सख्त कानून भी लेके आना चाहिए? अब देखिए, मुझे जो लगता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का लोगों को गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, यहाँ मैं बताता चलूँ कि ऐसे जो है, मान लीजिए ऐसे समय पे आप बिल्कुल टिप्पणी ना करें जब देश में माहौल अलग हो। ऑपरेशन सिंदूर अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि ख़त्म नहीं हुआ है और वो चालू है। दूसरा ये है कि आप ऐसी कोई चीज़ करते हैं तो आजकल सोशल मीडिया पे जासूस भी बैठे हुए हैं, दूसरे देशों में आपकी इन्फॉर्मेशन भी जारी है, गलत और सही पे। अपने देश की बात है, आप उस पर बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब ऐसा माहौल हो, इस टाइम पूरा देश बहुत आक्रोश में है आतंकवाद के मुद्दे को लेकर। फिर दूसरी बात ये, हाँ आपको ऐसा लगता है तो मुझे लगता है उनको अपनी चीज़ों पे फिर जो कार्रवाई होती है उसके ऊपर अलग से लोग टिप्पणी करने बैठ जाते हैं कि भाई उस समय ऐसा हुआ था, इस समय ऐसा हुआ था। जो लोग उस समय सबूत मांग रहे थे उनको जनता ने क्या सबक सिखाया है, अब किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ कोई हम अलग पार्टी की बात करें या विचारधारा की बात करें, वो विचारधारा की बात नहीं है। पूरे विपक्ष ने, कोई ऐसा विपक्ष का नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री या सरकार के साथ खड़ा नहीं रहा। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी दे दी कि प्रधानमंत्री सोच समझ के जो भी डिसीजन लेंगे देश के हित में अच्छा होगा। बतौर लेखक जो है संतोष जी, क्योंकि लेखक समाज का दर्पण होता है, तो आप इस वक्त ऐसे हालातों में जब एक तरफ तो हमारी सेना जो है वो दुश्मन से मुकाबला कर रही है, देश की सरकार जो है वो सेना के साथ खड़ी है, यहाँ तक कि संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होती है वो भी साथ खड़ा है, तो ऐसे में समाज में जो है वो लोगों को इन दिनों किस तरह रहना चाहिए?
देखिए, समाज में इस समय लोगों को, मुझे जो लगता है, अपनी भाषा और शैली का बहुत ही ध्यानपूर्वक बोलें कि ऐसा सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ भी ना डालें कि जिससे आप ये कहें कि दूसरे देश के लोगों को, या जो जासूस बैठे हैं उनके भी अपने लोग यहाँ पे होते हैं जासूसी करने वाले, कि यहाँ से मैसेज लेके आप उनको पास कुछ ऐसी जानकारी जाए जो देश की सुरक्षा में चूक मानी जाए। देश की अभिव्यक्ति की आज़ादी का पूरा फ़ायदा उठाइए। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जब भी हम और आप भी बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार अभिव्यक्ति की आज़ादी के चक्कर में देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा संयम बरतें और अपनी बात रखें, लेकिन सही समय पर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए, और अगले एपिसोड में किसी और ज्वलंत टॉपिक पर फिर आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।